मरकरी इज एन आइडियल प्लैनेट जिसकी फ्यूलिंग ह्यूमन नेचर में प्रेजेंस ऑफ माइंड, कंसंट्रेशन ऑफ माइंड दोनों मिक्स होकर मैक्सिमम डिसीजन पावर आपके लिए लेकर आए। तो वीक एक्वेरियन है जो अपने अंदर डिप्रेशन फील करें, नॉन डिसाइसिव बिहेवियर फील करें एंड डिले ऑफ डिसीजंस फील करें। अस्सलाम वालेकुम एक्वेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। 12 फरवरी से 19 फरवरी के दरमियान दो एस्ट्रोलॉजिकल चेंजेस हैं। इन दोनों एस्ट्रोलॉजिकल चेंजेस को मैं किसी नेमत से कम नहीं समझता। पहली चेंज 14 फरवरी को आएगी जब मरकरी आपके सेकंड एंगल पर अपीयर होगा। एंगुलर चेंजेस नया मूड ऑफ प्लैनेट डिक्लेयर करती हैं। आप भी देखते रहते हैं जैसे सूरज फजर के वक़्त एक सर्टन एंगल से अपीयर होता है, 30-40 डिग्री के बाद वो एक नया मूड इख्तियार कर लेता है, फिर 90 डिग्री पर वो एक नया मूड। सूरज वही होता है जो फजर के वक़्त, लेकिन अपनी एंगुलर चेंजेस से वो अपने मूड बदलता रहता है, कभी दोपहर करता है, कभी शाम करता है, कभी रात करता है। इसी तरह मरकरी एक साल में एक दफ़ा 25 दिनों तक के लिए आपके सेकंड एंगल पर से गुजरता है। मरकरी कई तरह से मुफीद है। असल में ये माइंड को ही शार्प कर देता है। वजूहात कई बयान करूंगा, लेकिन जब माइंड शार्प हो जाए तो मैं क्या डिफाइन करूं कि किस फील्ड में तरक्की होगी। जब दिमाग ही हाजिर है, प्लानफुल है, क्रिएटिव है, कम्युनिकेटिव है, तो आप चाहे उससे शख्सियत का काम ले लें, चाहे आप अपनी आदतों को निखार लें, चाहे आप अपनी तालीमी सरगर्मियां परफॉर्म कर लें, चाहे आप अपनी प्लानिंग पर काम कर लें, चाहे आप अपनी सेहत पर काम कर लें, अपने रिश्तों को वाइज डिसीजंस के साथ लेकर आगे बढ़ें, अपने लाइफ स्टाइल को अपग्रेड कर लें, अपने करियर में परफॉर्मेंस दे दें। कौन सी ऐसी फील्ड है जिसमें दिमाग इस्तेमाल नहीं होता? प्लान तो दिमाग में ही बनेगा। एंड मरकरी इज एन आइडियल प्लैनेट जिसकी फ्यूलिंग ह्यूमन नेचर में प्रेजेंस ऑफ माइंड, कंसंट्रेशन ऑफ माइंड, कैलकुलेशंस, एक्सप्लेनेशंस या फिर कुव्वत हाफजा, इन सब चीज़ों को तेज़ करती है। एंड ये सेकंड एंगल पर अपीयर हो रहा है, तो इसका एक बड़ा हिस्सा फाइनेंस अचीवमेंट के लिए, मालियाती फ़ायदों के लिए इस्तेमाल होगा। ऐसे बेरोज़गार एक्वेरियंस जिन्हें या तो कॉन्फिडेंस नहीं था, या तो प्लान्स उनके पास नहीं थे, या वसाइल उनके पास नहीं थे, उनके लिए ये सीज़न 25 दिनों के अंदर अंदर उनके सोर्स ऑफ इनकम के इंतज़ामात के लिए काफ़ी होगा। मरकरी इज़ आल्सो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर फिफ्थ एंगल। सेल्स पर्सनैलिटीज़, ब्रोकर्स, बिल्डर्स, रियल एस्टेट एजेंट्स, स्टॉक एक्सचेंज एजेंट्स, वकील या ऐसे तमाम एक्वेरियंस जो कम्युनिकेशन से अपना सोर्स ऑफ इनकम परफॉर्म करते हैं, वो इन 25 दिनों को अपना पीक फील करेंगे इन द डील को फाइनलाइज करने के लिए, डील्स को फाइनलाइज करने के लिए। मरकरी इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल ऑफ योर 8th एंगल, दैट इज एरिया ऑफ लॉसेस। सो प्रेजेंस ऑफ माइंड, पावरफुल प्लानिंग एंड दिलचस्पी के एवज आप अपने लॉसेस, अपने मुकद्दमात, अपनी वीकनेसेस, अपनी सेंसिटिविटीज़ उनको रिकवर कर सकेंगे। ये एक इवेंट था। एक दूसरा इवेंट होगा 18 फरवरी को। सूरज भी आपके सेकंड एंगल पर आ जाएगा। सूरज निज़ाम शमसी को ही रन करता है पूरा। निज़ाम शमसी का मतलब ही ये है कि सूरज का निज़ाम। एंड सूरज अपनी रोशनी मरकरी को भी दे रहा है, जुपिटर को भी, सैटर्न को भी, एंड फिर उन सभी चीज़ों के लिए सूरज की सेकंड एंगल पर अपीयरेंस आपकी लीडरशिप क्वालिटी को बढ़ाने लगती है। आप अपने अंदर ज़्यादा एतमाद देखते हैं, आप अपने अंदर ज़्यादा क्रिएटिविटी देखते हैं, लीडरशिप क्वालिटी देखते हैं। उधर से मरकरी आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड दे रहा है, इधर से आपको लीडरशिप क्वालिटी मिल रही है। दोनों मिक्स होकर मैक्सिमम डिसीजन पावर आपके लिए लेकर आएंगे। इस मैक्सिमम डिसीजन पावर से आप अपने रिलेशनशिप को मुस्तफ़ीद कर सकते हैं। सूरज आपके लिए 7th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है। एक्वेरियंस, जब भी सूरज अच्छे एंगल पर हो, 2 फ़ायदे तो मस्ट है। एक एतमाद का इजाफा, दूसरा रिलेशनशिप डेवलपमेंट्स।
ऐसे एक्वेरियन जो किसी भी वजह से, किसी शक की वजह से, ड्राई नेचर की वजह से, आपसी तसादुम की वजह से दिलों में कोई टेढ़ापन आ गया हो, कोई नफ़रतें, कोई शकूक पैदा हो गए हों। सो 18 फरवरी से इट इज़ माई प्रोफेशनल स्टेटमेंट के रिकवरी ऑफ रिलेशनशिप एक्सपेक्टेड। इसके 3 फेजेस हैं। एक फ़ेज़ है कि इससे जो प्रॉब्लमेटिक या स्ट्रगलिंग रिलेशंस हैं वो ठीक होंगे। दूसरा फेज़ है कि इससे न्यू रिलेशनशिप अचीवमेंट्स होंगी। तीसरा फेज़ ये है कि किसी वजह से सूरज के अनफ्रेंडली बिहेवियर या आपके अपने लाइफ स्टाइल की वजह से रिलेशनशिप में मैक्सिमम ट्रबल आ चुकी हैं, सेपरेशंस एंड आइसोलेशन आ चुकी है। तो आफ्टर 18 ऑफ फरवरी वहाँ दोबारा नए रिलेशन डेवलपमेंट की तरफ जाने के चांसेस बन जाएंगे। इन 2 इवेंट्स के साथ कुछ और भी प्लैनेट पिछले हफ्तों से आपको फ़ायदा दे रहे हैं। जैसे वीनस आपके लिए 3rd एंगल पर है। वीनस इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर कंफर्ट ऑफ लाइफ। अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, अपनी कामयाबियों से सेटिस्फाइड होना, स्पिरिचुअल पीस मुयस्सर आना, लोगों को हेल्प करके खुशी महसूस करना, अपनी फतूहात पर रश्क करना, दिस आर ऑल पॉसिबिलिटीज़। एंड ये स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा है वीनस। इससे स्टूडेंट दिलचस्पी फील करते हैं अपने सब्जेक्ट्स में, वो ज़्यादा कंसंट्रेशन इख्तियार करके अपनी तालीमी सरगर्मियाँ आगे बढ़ाते हैं। उससे एग्ज़ाम में मदद मिलती है, उससे तालीमी जो काबिलियत है वो आसाइश भरी होती है, स्ट्रगलिंग नहीं होती, ईजी रहती है। आपके लिए जुपिटर भी 5th एंगल पर डायरेक्ट हो चुका है 4 फरवरी से। दिस इज़ एन अदर बिग न्यूज़। जुपिटर के कई फ़ायदे हैं। एक तो आपके 11th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है। 11th एंगल मीन्स टीम वर्क, 11th एंगल मीन्स ओवरसीज ट्रैवलिंग, अब्रॉड सेटलमेंट, हायर बिजनेस स्ट्रेटजीज, बिग इन्वेस्टमेंट्स, टीम वर्क, ये सब चीज़ें जुपिटर के ही बजाते हैं। लकी फैक्टर आल्सो। बट ऑन 5th एंगल इसके कुछ ट्रेडिशनल एडवांटेजेस भी हैं। जैसे आपके अंदर तड़प पैदा होगी ज़्यादा नॉलेज हासिल करने की, आपके अंदर तड़प पैदा होगी ज़्यादा शोहरत हासिल करने की, आपके अंदर तड़प पैदा होगी ज़्यादा इख्तियारात को एंजॉय करने की, एंड आप कर भी जाएंगे। एंड जुपिटर की एक आखिरी और मुबहम सी पेशंगोई ये है कि बेऔलाद जोड़ों के लिए जो सीजनल सपोर्ट होती है जिससे ज़रखेज़ी में इजाफा होता है, वो भी जुपिटर के 5th एंगल पर डायरेक्ट होने से होती है। एंड जुपिटर 12 साल में एक दफ़ा 5th एंगल पर से गुजरता है। सो इस वक्त गुजर रहा है, वो आपके लिए फेवरेबल है। सैटर्न आपके 2nd एंगल पर है। इसके 2 बिहेवियर हैं। जो स्ट्रॉन्ग एक्वेरियन है, जिनको बाई बर्थ सैटर्न पॉजिटिव मिला था, उनके लिए ये फाइनेंस की वजह बनेगा। लेकिन वो वीक एक्वेरियंस जिनको सैटर्न बाई बर्थ रेट्रोग्रेड या नेगेटिव मिला था, उनके लिए सैटर्न डिजीजेज, डेफिशिएंसीज, लेथार्जिक कंडीशंस, हेल्थ कंप्लेन्स या फिर एंग्जाइटी की वजह बन सकता है। जो एक्वेरियन तो स्ट्रॉन्ग है देन फाइन, उनको तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं। लेकिन जो वीक एक्वेरियन है, जो अपने अंदर डिप्रेशन फील करें, नॉन डिसाइसिव बिहेवियर फील करें एंड डिले ऑफ डिसीजंस फील करें, उनको सूरज शम्स पढ़नी चाहिए 5 दफ़ा एक दिन में। और साथ में ब्लू सफ़ायर ज़रूर पहने। ये एक बेहतरीन कम्बिनेशन है साइंस एंड मज़हब की। सूरज शम्स पढ़ने से ब्लेसिंग्स मिलेंगी एंड ब्लू सफ़ायर पहनने से ऐसा कैटलिस्ट स्किल्स मिलेंगी, अमल अंगेज़ आपके अंदर पैदा होगा, जिससे आपका हर स्लो प्रोसेस फास्ट हो जाएगा। एंड यू बिकम स्ट्रॉन्ग, यू बिकम ईजी, यू बिकम कॉन्फिडेंट एंड यू बिकम लकी। ब्लू सफ़ायर असली लीजिए। असली ब्लू सफ़ायर अरेंज करने में एस्ट्रोजेम्स ने बड़ी खिदमात पेश की हैं। हमने साउथ अफ्रीका से, हमने कश्मीर माइन से, हमने श्रीलंकन माइन से बहुत अच्छे ब्लू सफ़ायर अरेंज करके हैवी इन्वेस्टमेंट्स के साथ अपने स्टोर पर लिस्ट कर दिए। और जितनी नेगोशिएशन हम इंटरनेशनली कर सकते थे हमने करके लो रेट्स पर ब्लू सफ़ायर्स लिए एंड उसका डिस्काउंट हमने स्टोर पर लगा दिया। सो जिन लोगों को इन दिनों अपनी हीलिंग प्रॉपर्टीज़ के लिए ब्लू सफ़ायर्स दरकार हो, वो वहाँ से बाय कर सकते हैं। अगले हफ्ते मार्स डायरेक्ट हो जाएगा। इस वक्त रेट्रोग्रेड है एंड दैट इज़ नॉट अ गुड न्यूज़ फॉर योर कंपटिशंस, फॉर योर मसल्स, फॉर योर टाइप ऑफ रिस्क टेकिंग स्किल्स। ये एक छोटा सा सेक्टर है जो आपको डिस्टर्ब करेगा। वैसे अदरवाइज प्लैनेट काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन फिर भी अगर आप ज़्यादा ही अपने अंदर मस्कुलर डिसऑर्डर देखें तो वो रेमेडी जो सूर्य शम्स वाली है एंड ब्लू सफ़ायर वाली, वो आपको काम करेगी। लेकिन अगले हफ्ते इसने डायरेक्ट ही हो जाना है। इस पर मैं अलग से एक वीडियो आपकी खिदमत में पेश करूँगा। इट इज़ अ बिग इवेंट। वीकली वीडियो में तो इसकी डिटेल आपकी खिदमत में पेश करूँगा ही करूँगा।
इस हफ्ते जो मैंने मरकरी की रिसर्चेज आपकी खिदमत में पेश की, सूरज की रिसर्चेज आपकी खिदमत में पेश की और अल्लाह ताला की नेमतों के बारे में जितनी नॉलेज हमने हासिल की आप तक पहुंचाई, अगर वो आपको अच्छी लगी हो, अल्लाह ताला के इस निज़ाम को समझने में मदद मिली हो, तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिए। एक्वेरियंस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उससे ज़रा हमारी हौसला अफजाई हो जाती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।